नमस्ते मित्रों, मैं आकर्ष आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ निराला की कुछ पुस्तकें। आज निराला की पुण्यतिथि विशेष पर मुझे उनका स्मरण करने पर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं आप सभी के बीच निराला से परिचित होने के लिए, उनके साहित्य से परिचित होने के लिए, उनके व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए कुछ पुस्तकें आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ, जिसे आप अपनी अभिरुचि के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। इस क्रम में मैं निराला पर लिखी हुई डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की निराला शीर्षक से उनके जीवन को समझने के लिए, उनकी रचना धर्मिता को समझने के लिए, उनकी गद्य की रचनाओं को समझने के लिए, उनकी पद्य की रचनाओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आधारभूत ग्रंथ है ये, और बहुत ही संक्षिप्त किताब है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अध्ययन के उपरांत आपको निराला की रचनाओं को पढ़ने में सुगमता होगी। इसके बाद निराला की काव्य रचनाओं में मैं राग विराग आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि निराला ने विपुल काव्य रचनाओं का सृजन किया है, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने राग विराग शीर्षक से उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को इस कविता संग्रह में लिया है और इसको 3 भागों में बांट करके, 3 चरणों में बांट करके इसी पुस्तक में उनकी काव्य रचनाओं को संकलित किया है। आप इसे भी जरूर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें श्रेष्ठ रचनाओं में बादल राग, राम की शक्ति पूजा, अधिवास, नरगिस और सरोज स्मृति, अन्य तमाम महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें आपको मिल जाएगी। अगले क्रम में हम निराला की एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य रचना की बात करेंगे, परिमल की। परिमल की भूमिका से ही निराला जी ने अपनी एक महत्वपूर्ण स्थापना भी की थी कि जिस प्रकार मनुष्यों को अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना ही उनका एक लक्ष्य है, उसी प्रकार कविता का लक्ष्य भी छंदों के बंधन से मुक्ति पाना है। वह इसी रचना की भूमिका से निकला हुआ वक्तव्य था, जो निराला के मुक्त छंद को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें भी तमाम रचनाएँ हैं। पंचवटी प्रसंग इसमें महत्वपूर्ण रचना है इसमें उनका, और इसमें कई छोटी रचनाएं हैं। मौन है, यमुना के प्रति है, तुम और मैं रचना है, अन्य तमाम रचनाएं इस ग्रंथ में हमें मिलता है। आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। निराला जी वैसे तो लंबी कविताएं मुख्यतः लिखे हैं, पर उन्होंने एक खंड काव्य भी लिखा है तुलसीदास शीर्षक से। निराला वस्तुतः कबीर संस्कार के कवि हैं, पर उनके प्रिय कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने मध्यकालीन परिदृश्य, मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन सामाजिक स्थिति का विवरण अपने इस खंड काव्य में दिया है, और तुलसीदास के समूचे व्यक्तित्व कृतित्व को इसमें समेटने का प्रयास किया है। आप महत्वपूर्ण रचना है ये, आप पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे काव्य भाषा, काव्य शैली का भी प्रयोग निराला जी ने किया है। ये तो कुछ रही निराला जी की काव्य रचनाएँ। अब मैं कुछ गद्य रचनाओं की बात करना चाहूँगा। जो लोग निराला जी के गद्य को पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनके लिए कुछ कहानी संग्रह हैं जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप काफ़ी बेहतर अनुभव करेंगे और काफ़ी रुचि भी आपको निराला जी को पढ़ने में विकसित होगी। इसी क्रम में निराला जी की एक कहानी संग्रह है सुकुल की बीवी। इसमें तमाम कहानियाँ ना होकर के सिर्फ 4 और या फिर 4 कहानियाँ हैं, जिसमें सुकुल की बीवी, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, कला की रूपरेखा, क्या देखा, ये कहानियाँ, इसमें 4 ही कहानियाँ हैं, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है निराला जी का। इसके बाद एक अन्य श्रेष्ठ कहानी संग्रह चतुरी चमार। निराला जी की क्रांतिकारी रचना धर्मिता का यह प्रमाण है कि उन्होंने ऐसे शीर्षकों पर, ऐसे ज्वलंत, ऐसी समस्याओं पर भी साहित्य सृजन किया है जो समाज में व्याप्त हैं। ये उनकी प्रगतिशीलता का प्रमाण है। आप इसे पढ़ सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से चतुरी चमार काफ़ी प्रभावित करने वाली रचना लगती है। आप इसे ज़रूर पढ़िए। निराला जी ने कई उपन्यास लिखा है, जिनमें निरुपमा, अलका और अन्य तमाम उपन्यास हैं, पर उनके जो छोटे संक्षिप्त उपन्यास हैं, 2 संस्मरणात्मक उपन्यास, उनको मैं आपसे पढ़ने की गुजारिश कर सकता हूँ। जिसमें एक है कुल्ली भाट और एक है बिल्लेसुर बकरिया। ये दोनों उपन्यास लगभग 50 से 70 पेज के बीच में समाप्त हो जाते हैं, पर दोनों उपन्यास के नायक, दोनों उपन्यास के पात्र अपने आप में विशिष्ट हैं, हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। आप इसको पढ़ के अपने अंदर एक
तीव्र ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। ये तो रही कुछ इनकी गद्य रचनाएँ, कुछ काव्य रचनाएँ। अगर आपकी रुचि है कि आप निराला पर और अध्ययन करें, कुछ आलोचनात्मक विवेचनात्मक अध्ययन करना चाहें, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ रचनाएँ बताता हूँ। जैसे दूधनाथ सिंह जी की एक है निराला आत्महंता आस्था। यह पुस्तक दूधनाथ सिंह की एक श्रेष्ठ आलोचनात्मक कृतियों में एक है। निराला पर उन्होंने काफ़ी बारीकियों से अध्ययन किया है और उसके प्रभाव को इस रचना में दिखाया है। निराला का व्यक्तित्व जो दूधनाथ सिंह पर प्रभाव डाला है, उसका प्रमाण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है और ख़ास तौर पर निराला की काव्य रचनाओं के लिए यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक, आधुनिक हिंदी साहित्य के तमाम स्थापित आचार्यों, तमाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अन्य तमाम अग्रणी साहित्यकारों पर अपनी आलोचनात्मक रचनाएं लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना निराला की साहित्य साधना, यह रचना 3 भागों में प्रकाशित है और यह रचना अपने आप में निराला के साहित्य को समेटती है और काफ़ी विस्तृत है। अगर आपकी रुचि कुछ अपने चरम स्तर पर पहुंचती है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आज निराला जी को याद करता हूं और आप सभी से निराला को अपने जीवन में लाने के लिए उनकी रचनाओं से परिचित होने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद।